गुड इवनिंग क्लास। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और ऊपर भी आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान यही होता है जो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है, रही है, रहे। इससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी पहचान सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ये दोनों सेंटेंस देखें और इससे समझते हैं। वह गीत गा रहा है, तो मैंने बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, आए वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब इसमें भी रहा है, आया है, तो क्या ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? नहीं। तो इसमें क्या चीज अंतर है? इसमें समय दिया हुआ है, तो वजह से इस समय के होने के नाते ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा, एक जगह और होता है, ऐसा देखने को मिलता है, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं। समय होता है फिर भी वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। से शब्द नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर जो से शब्द है, से शब्द जब तक आपको नहीं मिलेगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि इस वाले टेंस में। ठीक है, अगर टाइम दिया है और से नहीं लिखा है तो भी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा, लेकिन यदि से शब्द आ जाता है तो पता चलता है कि वो परफेक्ट गाना गा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वह 2 बजे से गाना गा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें समय आ गया। जैसे वह दिल्ली रह रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। वह 3 महीने से दिल्ली रह रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। दूसरी खास बात यह कि उसमें से शब्द का होना जरूरी है। से शब्द अगर नहीं है तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही आंका जाएगा। समझ में आ गया? अब समझते हैं दूसरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है वो ये है, टाइम होने के नाते क्या होता है इस सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम का बोध होता है। माने टाइम रहना है तो रहना है, टाइम अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, और टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। दूसरी बात समझते हैं कि टाइम 2 तरह से होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। समय 2 तरह से होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित समय के लिए यदि आपको लग रहा है कि वो निश्चित समय है सेंटेंस में, तो उसके लिए जैसे निश्चित समय कौन कौन सा होता है जानते हैं? बजे, सुबह, शाम, दोपहर, आज, कल, परसों, बचपन, बुढ़ापा और जवानी, शनिवार, जनवरी 2021। शनिवार का मतलब सिर्फ शनिवार नहीं, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी वार। जनवरी का मतलब कोई भी महीना, और 2021 का मतलब कोई भी सन। इन सब चीजों के लिए से की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी? से की अंग्रेजी सिंस लिखते हैं। से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? और यदि आपको अनिश्चित समय किसे कहते हैं? सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष, जो कि अनिश्चित समय है। अब सेकंड आ जाए माने 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 सप्ताह, 2-4 महीना या 2-4 वर्ष, ये सब अनिश्चित समय है, जिसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? फार का प्रयोग करते हैं, और फार से का अंग्रेजी है। समझ में आया इतना बात? ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाइए से। सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने जो काम को करे, और काम कर रहा है वाह की अंग्रेजी होती है ही। हैव लिखा है, हैज लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाओ और ही सीट के साथ हैज। यहाँ ही होने के नाते हैज लगेगा। बीन लिखा है, बीन हो गया। वर्ब, बी माने वर्ब और वर्ब माने क्रिया, क्रिया है जाना, जाना का अंग्रेजी को होता है, उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि वर्ब के जस्ट बगल में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट है विद्यालय, विद्यालय का अंग्रेजी होता है स्कूल, और स्कूल से पहले लगाए टू। उसके बाद 4 दिन, यानी 4 दिन से, यानी यहाँ देखो सेंस लगाना या फार लगाना है तो हम फार लिखेंगे, ऐसे हो गया फार। और टाइम है 4 दिन, 4 दिन की अंग्रेजी होती है 4 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर। अब लिखिए नेगेटिव सेंटेंस। जैसा मैंने कई बार बताया, फिर से एक बार बताता हूँ कि किसी भी अफर्मेटिव से नेगेटिव का फार्मूला बनाने के लिए
नॉट कहाँ जोड़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बगल में। हेल्पिंग वर्ब ये है कि बगल में अगर आप यहाँ नॉट लगाते हो तो आपका नेगेटिव का फार्मूला विल बी रेडी। नहीं घूम रहे हैं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन सभी लोग बनाएंगे। चलिए अब हम बताते हैं। सब्जेक्ट माने करता, काम इसमें कर रहे हैं बच्चे सुबह से शहर में नहीं घूम रहे हैं। तो काम कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चे हैं। उसके बाद हैव या हैज, तो जैसा कि रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाओ। क्या लगाना है? उसके बाद लिखा है नॉट, तो नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया बच्चे द चिल्ड्रेन। हैव या हैव में से है क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के नाते हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। फिर बीन है तो बीन लगाएंगे। बी माने वर्ब होता है, वर्ब मीन्स क्रिया है, और क्रिया मतलब काम है। काम है घूमना, और घूमना का अंग्रेजी वॉक होता है, तो वॉक लिखेंगे। फिर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मैंने बताया कि आपको वर्ब के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट आपका मिल जाएगा। शहर में आपका ऑब्जेक्ट है, आप तो शहर में का अंग्रेजी होगा इन द सिटी। इन द सिटी। उसके बाद सिंस या फार, सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए करते हैं। और यहाँ लिखा है सुबह, मैंने बताया है अभी ऊपर लिखा हुआ था। सुबह एक निश्चित समय है और इसके लिए से का अंग्रेजी जो है वो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सुबह के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सुबह का अंग्रेजी होता है मॉर्निंग। ठीक, इस तरह से जो है नेगेटिव का फार्मूला बनेगा, नेगेटिव का सेंटेंस बनेगा। और अब लिखिए सी नंबर इंटेरोगेटिव। फार्मूला बनाने का सरल थे, पहले भी बताया हूँ आप लोगों को, और इस बार फिर से समझते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा। फार्मूला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और इसको आगे कर दो, सब्जेक्ट को उठाओ पीछे कर दो, तो सी नंबर का सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो है बन जाएगा। अध्यापक कल शाम से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इसमें हम पहले हैव या हैज लिखेंगे। तो हमारा मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि हैव लगाएं या हैज लगाएं। ऐसे कंडीशन में आप पहले सब्जेक्ट लिखो, और सब्जेक्ट है आपका अध्यापक। अध्यापक का अंग्रेजी होता है द टीचर। सिर्फ देखो बोलो ना। अब हमको पता चल गया कि टीचर एक वचन होने के नाते इसके साथ में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, एक वचन है। एक अगर टीचर्स होता तो हैव हो जाता, टीचर होने के नाते ये हैज होगा। आगे लिखा है कि सब्जेक्ट हो गया नॉट शब्द, इसमें नहीं शब्द नहीं है इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे। बीन लिखना है, आप बीन लिखिए। समझते हैं? तो बीन हो गया। इसके बाद में वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है। इसी में आईएनजी को जोड़ना था, जोड़ गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने के जस्ट बगल में मिल जाएगा। हमें भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है। हमें और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट है। ऐसे कंडीशन में आपको पहले प्रोनाउन वाला लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नाउन वाला ऑब्जेक्ट लिखना होता है। हमें का अंग्रेजी अस होता है, अंग्रेजी का अंग्रेजी इंग्लिश होता है। और उसके बाद सिंस या फार लगाना है। सिंस या फार दोनों से का अंग्रेजी होता है। और क्योंकि यहाँ लिखा कल शाम, और मैंने रूल में बताया है कि कल परसों आज कल के लिए सुबह शाम दोपहर के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस लगाओ, और कल शाम का अंग्रेजी होता है यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, इस तरह से सी नंबर फिनिश हुआ। और अब लिखिए डी नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, नाम लिख देंगे WH टाइप। और उसके बाद में फार्मूला जो होगा सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसमें क्या है कि आपका WH बढ़ जाएगा। WH टाइप का मतलब होता है कि वह वाक्य जिन वाक्यों के बीच में कब कहाँ कैसे क्यों आदि शब्द आता है उसको WH टाइप कहते हैं। इसकी अंग्रेजी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, whom होता है। और इसी नाते से इसको WH वर्ड कहा जाता है, क्योंकि हर एक शब्द WH से शुरू है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, सारे वर्ड्स WH से शुरू है, इस नाते से इसको WH टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे आप।
सो गाइस मैंने ट्रांसलेशन बता दिया है कि किस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। आप सभी लोग अपना चेक कर लें कि हमारे ट्रांसलेशन से मैच कर रहा है या नहीं। ओके, सो मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, फुल एक्सरसाइज के साथ, जिसमें परसेंटेज के चारों भागों का एक्सरसाइज होगा। थैंक यू।